प्रदेश उत्तराखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। सीधे लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर आपको दिखाते हैं सीधे उत्तराखंड की तस्वीर। पहाड़ों की गोद में बसा उत्तराखंड और 21 साल का हो चुका है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरि का द्वार है। क्या बनाता है उत्तराखंड को खास? जी हां, आपको बता रहे हैं, सैलानियों की पहली पसंद है उत्तराखंड। स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन है। पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और तमाम नेता मौजूद हैं इस वक्त। और उत्तराखंड के राज्यपाल भी इस वक्त देखे जा सकते हैं तस्वीरों में। 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। पहाड़ों की गोद में बसा उत्तराखंड। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से रैतिक परेड की तैयारी है। पुष्कर सिंह धामी इस परेड का निरीक्षण करेंगे। क्या बनाता है उत्तराखंड को खास? सैलानी हमेशा उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंड को सबसे ज्यादा प्यार देते हैं। तो देवभूमि है उत्तराखंड और पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड बसा हुआ है। इस भव्य परेड के माध्यम से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम प्रस्तुत किया गया और मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण के आग्रह हेतु परेड कमांडर अश्वदेवा पर सवार शौर्य भाव से मंच की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सहर्ष निवेदन स्वीकार किया गया। निरीक्षण वाहन सलामी मंच पर। मुख्य अतिथि महोदय निरीक्षण वाहन में सवार। उत्तराखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, वीएसएम सेवानिवृत्त का जन्म 1 जनवरी 1956 गांव जलाल उस्मान, अमृतसर, पंजाब में हुआ। देशभक्त और सैनिक परिवार में जन्मे श्री गुरमीत सिंह जी की प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल कपूरथला, पंजाब में हुई। श्री गुरमीत सिंह जी का व्यक्तित्व वीरता, शौर्य, साहस, दया, करुणा, सादगी और ईमानदारी का अद्भुत संगम है। प्रभावशाली व्यक्तित्व में सरलता, सादगी और प्रसिद्धि का अद्भुत संयोग इनके जीवन में देखने को मिलता है। राज्यपाल बनने के बाद ही देश प्रेम की भावना और राज्य की सेवा के अपने दृष्टिकोण को पहले ही संदेश में स्पष्ट कर चुके हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल के पद पर आसीन श्री गुरमीत सिंह अपने सैन्य सेवा काल में भारतीय सेना में अपनी निपुणता और दक्षता के लिए जाने जाते हैं। इनको रक्षा मामलों पर विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है। आपके द्वारा अनेक मौकों पर देश का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसी क्रम में चीन के साथ सीमा समस्याओं को लेकर भारत में वो 7 बार चीन जाकर बीजिंग और शंघाई आदि क्षेत्रों में वार्ता की गई। चीन जैसे शक्तिशाली देश के वार्ताकार। तो आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। बाबा केदारनाथ धाम हरि का द्वार यानी हरिद्वार, हर की पेड़ी गंगा और सरस्वती का संगम है। अपनी आगोश में तमाम धार्मिक स्थलों को समेटे उत्तराखंड आज 21 साल का हो गया है। पहाड़ों पर आवाज लगाती वादियां, झरनों से कल कल बहता पानी, ठंडी ठंडी हवाओं में गुलजार उत्तराखंड आज 21 साल का हो गया है। उत्तराखंड के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन भी किए गए हैं। आज पूरा दिन उत्तराखंड में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और कलाकारों, जवानों का हौसला बढ़ाएंगे। उत्तराखंड की खूबसूरती, वहां की खासियत है, वहां की राजनीति समेत तमाम चीजों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ
दो मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड है और उत्तराखंड आज 21 साल का हो चुका है। उत्तराखंड पर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है, उत्तराखंड में हरि का द्वार है, उत्तराखंड में तमाम ऐसे पर्यटक स्थल हैं जहां सैलानी खूब आना पसंद करते हैं। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस आज है और आज पूरे दिन कार्यक्रमों में व्यस्त रहेगा उत्तराखंड और पूरे दिन उत्सव और आपको बता दें महोत्सव सा माहौल पूरे दिन उत्तराखंड में रहने वाला है। जिस तरह से पहाड़ों की गोद में बसा उत्तराखंड अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सैलानी उत्तराखंड को बेहद पसंद करते हैं, खुद में खास है उत्तराखंड। न सिर्फ देश के सैलानी आते हैं बल्कि विदेशों से भी सैलानी यहाँ आना पसंद करते हैं। स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन आज किए जाएंगे, लगातार किए जा रहे हैं। आज पूरा दिन एक अलग अजीब माहौल रहेगा और खुशी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह से उत्तराखंड का आज स्थापना दिवस है, 21 साल आज उत्तराखंड को बसे हुए हो गए हैं और उत्तराखंड में हरि का द्वार है। उत्तराखंड में देवों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। सैलानियों की पहली पसंद उत्तराखंड ही है। स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन होगा। जनवरी 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम मिला। तो उत्तराखंड पर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है और पहाड़ों की गोद में बसा है उत्तराखंड। उत्तराखंड में हरि का द्वार है और उत्तराखंड में आपको बता दें उत्तर में जिस तरह से पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश से 21 साल का उत्तराखंड हुआ है। हिंद और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र का भाग है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया। जनवरी 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम मिला। आपको बता दें उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। उत्तर में आपको बता दें तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं सीमाएं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में है उत्तर प्रदेश। तो हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ हमने आपको बताया उत्तरी क्षेत्र का भाग है। उत्तराखंड में हरि का द्वार है। उत्तराखंड में सैलानियों का पर्यटन स्थल है। उत्तराखंड में बहुत कुछ देखने को मिलता है। स्थापना दिवस पर कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं और आज पूरे दिन कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड बसा हुआ है और इस उत्तराखंड में आपको बता दें बहुत कुछ नजर आता है। तो राज्यपाल इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। गुरमीत सिंह राज्यपाल जो परेड का निरीक्षण कर रहे थे, सलामी ले रहे थे। स्थापना दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम आज पूरे दिन आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड में। देख सकते हैं तस्वीरों में उत्तराखंड से सीधे तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं। किसका हुआ है उत्तराखंड, पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड बसा है। उत्तराखंड पर बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद है। उत्तराखंड में हरि का द्वार है। उत्तराखंड बहुत खास है। उत्तराखंड में बहुत कुछ देखने को मिलता है। सैलानियों की पहली पसंद है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको बता दें आज पूरा दिन कार्यक्रमों के जो बौछार है वो कहीं ना कहीं होती रहेगी, कार्यक्रम होते रहेंगे। आज पूरा दिन महोत्सव सा माहौल उत्तराखंड में रहने वाला है क्योंकि आज उत्तराखंड का स्थापना दिवस है और 21 साल आज उत्तराखंड को पूरे हो चुके हैं। तो खुद में खास है उत्तराखंड, अपने आप में बहुत कुछ कहता है उत्तराखंड। सैलानियों की पहली पसंद है उत्तराखंड। उत्तराखंड वाकई बहुत कुछ समझाता है, बहुत कुछ बताता है। देवों की भूमि है उत्तराखंड और हरि का द्वार है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड लगातार हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। इस वक्त राज्यपाल गुरमीत सिंह नजर आ रहे हैं। तो 21 साल का उत्तराखंड हुआ है। उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी है सीमा। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र का भाग है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 7वां राज्य बना था। जी हां, 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना गया है। जनवरी 2007 में उत्तरांचल को उत्तराखंड नाम मिला था। उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं सीमाएं। तो हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। आपको बता दें उत्तराखंड में आज पूरे दिन रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
और पूरा दिन उत्सव सा माहौल नजर आएगा। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से मैं लगातार आपको बता रहा हूं, खुद में खास है उत्तराखंड और आज 21 साल उत्तराखंड को हो चुके हैं। भागीरथ शर्मा चूंकि पत्रकार हैं, उनसे सबसे पहले जान लेते हैं। हालांकि नीरज कोहली भी हमारे साथ हैं, लेकिन भागीरथ शर्मा से सबसे पहले जानूंगा कि किस तरह से वो उत्तराखंड के आज 21 साल पूरे होने को देख रहे हैं। किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि 21 साल किस तरह से गुजरे, कितने चुनौतियों का सामना उत्तराखंड ने किया है, कितनी कोशिशों के बावजूद आज हरि का जो द्वार है और देवभूमि है वो किस तरह से खड़ी है, किस तरह से उसको देखते हैं। भागीरथ शर्मा जी, शायद भागीरथ शर्मा जी को मेरी आवाज अभी नहीं मिल पा रही है, इसलिए नीरज कोहली के पास चलते हैं। नीरज कोहली जी, मेरी आवाज आप तक आ पा रही है सर? नीरज कोहली जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? तकनीकी दिक्कत की वजह से शायद नीरज कोहली भी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें, सैलानियों की पहली पसंद है उत्तराखंड और उत्तराखंड में लगातार जिस तरह से लोग खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज 21 साल हो गए हैं। तो 21 साल का उत्तराखंड हो चुका है। पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड बसा हुआ है। उत्तराखंड में हरि का द्वार है और इस हरिद्वार में हरि के पेड़ी नजर आती है, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं जिसे सैलानी बहुत दूर से देखने आते हैं। न सिर्फ देश के बाद बल्कि विदेशों से भी सैलानी यहाँ आते हैं और इसकी खूबसूरती का पूरा लुत्फ उठाते हैं। उत्तराखंड में बहुत दिन तक रहते हुए नजर आते हैं। पहाड़ों की गोद में उत्तराखंड बसा हुआ है। उत्तराखंड में हरि का द्वार है। हरि गंगा नदी के किनारे आपको बता दें, सैलानी बैठकर खूब लुत्फ उठाते हैं, खूब यज्ञ और करते तीसरा हैं। दल 40वीं वाहिनी पीएसी का, जिसका नेतृत्व किया है प्लाटून कमांडर श्री भगत सिंह भंडारी। मित्रता, सेवा, सुरक्षा को दर्शाता निशान पार्टी का दस्ता उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस श्री संजीव कुमार शर्मा की अगुवाई में अपने मजबूत इरादों, अड़िग हौसलों से भरी नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन करती 40वीं वाहिनी पीएसी महिला दल विहंगम नेतृत्व प्लाटून कमांडर श्रीमती गीता पांडे। 5वां दल किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार 40वीं वाहिनी पीएसी नेतृत्व करता प्लाटून कमांडर श्री मनीष वर्मा। अत्याधुनिक तकनीकी रूप से दक्ष, किसी भी खतरे को भांपकर उसका सफाया करने का उत्साह लिए आतंकवाद निरोधी दस्ता प्लाटून कमांडर श्री अमित राणा के नेतृत्व में। और अंत में आज की परेड एडजुटेंट सुश्री पल्लवी त्यागी। और पुलिस के गौरवपूर्ण इतिहास का प्रतीक उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल उप निरीक्षक श्री राजेंद्र तोमर के नेतृत्व में और पुलिस व्यवस्था को संचार के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती संचार विभाग की अगली टुकड़ी सहायक उप निरीक्षक संचार श्री संदीप जोशी के नेतृत्व में। विशिष्ट आकर्षण का केंद्र श्वान दल निरीक्षक उमादत्त सेमवाल के नेतृत्व में। दंगा नियंत्रण वाहन हेड कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस दीपराज के नेतृत्व में मुख्य अतिथि को सम्मान प्रेषित करता हुआ। अगला प्लाटून त्राणाय सेवामहे के उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व FSSO श्री सुरेश चंद्र रवि मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रेषित कर मंच से गुजरते हुए। और इसके पश्चात अल्प समय में अपनी विशेष पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक CPU श्री संजीव त्यागी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलिस्तान हमारा की मधुर धुनों से गुंजायमान यह प्रांगण। और ऐसे में समाज की सुरक्षा के अटूट संकल्प को मन में बसाए उत्तराखंड पुलिस के जवान गरिमामय स्थिति से राष्ट्र को सम्मानित करते हुए वापस अलाइनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। परिश्रम को भाग्य की लकीरें बनाने वाले उत्तराखंड पुलिस बल के जवानों के ये कदम एक स्वर एक लय में उठते हुए जनमानस में भी विश्वास की किरण जगाते हैं कि समाज की सुरक्षा सजग और चैतन्य पहरेदारों के हाथों में है।
भाव विभोर और संवेदित कर देने वाला यह क्षण जिसका साक्षी बना है आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति लिए यह भव्य प्रांगण। एक बार पुनः करताल ध्वनियों से परेड का उत्साहवर्धन करें। एक बार फिर भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा करेंगे उनसे और किस तरह से वो 21 साल के उत्तराखंड को देखते हैं, कितनी चुनौतियों उत्तराखंड को पार करनी पड़ी, किस तरह से उत्तराखंड आज खड़ा है उसको वो देखते हैं, क्योंकि आज स्थापना दिवस है और किस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसको भी हम देखेंगे। तो लगातार हमारे साथ भागीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भागीरथ जी, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड आज 21 साल निरंतर पार करने की ओर है और जिस तरीके से तस्वीरें आ रही हैं, काफ़ी खुशगवार लोग वहां महसूस कर रहे हैं, उत्साह भरा पूरा दिन आज वहां रहेगा, और आप कैसे देखते हैं इनको? भागीरथ शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद भागीरथ शर्मा से हम संपर्क नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन नीरज कोहली से मैं जानने की कोशिश करूंगा। नीरज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। तो नीरज जी, जिस तरह से खुद में खास है उत्तराखंड और 21 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड को आज राज्य बने हुए, ऐसे में आज रंगारंग कार्यक्रम है, आज उत्तराखंड किस ओर बढ़ रहा है, किस दिशा में आप उत्तराखंड को देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको, आपकी टीम को और अपने प्रदेशवासियों को, अपने मित्रों को, सभी को आज उत्तराखंड डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और वाकई में आज ये हमारा जो स्थापना दिवस है, ये आज एक उत्साह का दिन है, खुशी का दिन है। जी। हम मतलब अपने तौर तरीकों से, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन सभी लोग जो हैं, मतलब जो इस प्रदेश के हितैषी हैं, प्रेमी हैं, अपने अपने तरीके से इस डे को मनाते हैं और मना रहे हैं। ये देखें कि हमने इस 21 वर्षों में इस उत्तराखंड को भी देखा और अविभाजित उत्तर प्रदेश में भी इस हिस्से को हमने देखा। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आशा और निराशा के बीच रही उत्तराखंड की 21 वर्ष की यात्रा, हम आगे जरूर बढ़े, लेकिन शहीदों की शहादत, उनकी उम्मीदों, अपेक्षाओं पर खरा उतरे, ये कहना बेमानी होगी। कहने का मतलब सार ये है कि जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा टारगेट था, जो मतलब उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो अवधारणा थी अविभाजित उत्तर प्रदेश में, मतलब जो हम समझो कि कहते हैं कि इस क्षेत्र तक विकास उतना पहुंच नहीं पाता था, खास तौर के पर्वतीय जनपदों में, पहाड़ी एरियो में, क्योंकि विषम परिस्थितियों वाला आप देख रहे हैं कि ये राज्य है और बड़ी दुश्वारियों में पहाड़ के लोग जो है ना अपना यहाँ जीवन यापन करते हैं। जी। तो उसी अवधारणा को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, उसी अवधारणा को लेकर लोगों ने इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ी और उनकी शहादत के बाद, उनके योगदान के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन मूल समस्याएं यहाँ जो थी, आप देखेंगे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सड़क, पानी, बिजली, ये ऐसी चीजें थी, ये ऐसी समस्याएं थी कि इनके लिए हमने संघर्ष करा। इसीलिए हमने इस राज्य को मांगा था कि ये सब चीजें जो है ना, जब अलग राज्य बन जाएगा तो ये सब चीजें जो हैं मतलब बहुत इजी गोइंग होने लगेंगी। लेकिन 21 वर्षों में जो हमारा टारगेट था, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हुआ है यहाँ, लेकिन हम उस टारगेट के बहुत नजदीक नहीं पहुंच पाए। उसकी दो बड़ी वजह ये रही कि एक तो प्राकृतिक आपदाओं ने इस राज्य को झकझोर के रखा, हमेशा हम उसके साए के नीचे रहते हैं। दूसरा ये कि राजनीतिक आपदाओं से मतलब मेरा ये है कि जो राजनीतिक अस्थिरता रही है पिछले 21 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर, मतलब झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद ये तीसरा राज्य था जिनका एक ही दिन में स्थापना हुई थी। कोई मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर ऐसा दूसरा राज्य होगा जिसने 21 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री देख लिए।
तो एक ये जो राजनीतिक स्थिरता रही है हमारे प्रदेश के अंदर, ये बड़ी विकास की बाधक रही है। इसकी वजह से जो मतलब जो विकास होना चाहिए था, जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। दूसरा, 2013 की त्रासदी को देश दुनिया ने देखा कि किस तरह से केदारनाथ में उस समय आपदा आई थी। उस त्रासदी ने भी हमें बहुत बड़ा झटका दिया और हम काफी पीछे चले गए उस त्रासदी से। हालांकि सरकारों के प्रयास के बाद काफी जल्दी, मतलब जो उस त्रासदी के बाद जो लोग कहते थे, यहाँ सुनते थे हम, और लोग कहते थे कि यार उत्तराखंड उस त्रासदी के बाद अब 15-20 वर्षों में भी सड़क पे दोबारा से नहीं खड़ा हो पाएगा, लेकिन सरकारों ने कोशिश करी अपने तौर तरीकों से। उत्तराखंड बहुत जल्दी अपने ठीक, फिर से खड़ा हो गया अपने। जी जी बिल्कुल। तो लगातार जिस तरह की त्रासदी, जिस तरह की आपदाएं लगातार आई, उन आपदाओं से लड़कर फिर से खड़ा हो गया, फिर से तैयार हो गया, और वाकई आज भी उत्तराखंड वैसे ही खड़ा है जैसे होना चाहिए था। लेकिन हमारे साथ भागीरथ शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भागीरथ शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा, 2000 में 9 नवंबर को शुरुआत हुई और राज्य बना, लेकिन शुरू में 2000 से लेकर 2006 तक उत्तरांचल के नाम से क्यों जाना जाता था, और उसके बाद 2007 में उत्तराखंड नाम हो गया? आखिर इसकी क्या कहानी है सर? भागीरथ जी, मेरी आवाज आप तक कहां पा रही है सर? भागीरथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? शायद भागीरथ जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए कोशिश करेंगे नीरज कोहली जी से ही ये बात जानेंगे, क्योंकि 2000 से नीरज कोहली जी, जिस तरह से 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना, और हालांकि 2002 से 2006 तक इसको उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, उत्तराखंड को, और 2007 में नाम उत्तराखंड हो गया। क्या है इसके पीछे की कहानी सर? ये असल में क्या हुआ कि आप देखेंगे कि जिस समय यहाँ से प्रस्ताव पास होके गया और केंद्र में जब इस राज्य को मंजूरी मिली, तो उस समय सब कुछ उत्तरांचल के नाम से ही चल रहा था जी, और उत्तरांचल के नाम से ही प्रस्ताव पारित हुआ, तो राज्य का नाम भी उत्तरांचल हो गया जी। लेकिन मूल भावना जो थी लोगों की, वो उत्तराखंड की थी और उत्तराखंड वासी कहलाते थे यहाँ के लोग। तो बाद में ये हुआ कि लोगों के मन के भाव को और सब चीजों को समझा गया कि नहीं भाई, उत्तराखंड के नाम से ही ये जो देवभूमि है वो ज्यादा प्रसिद्ध है। तो जब राज्य अलग बना तो उत्तरांचल से उत्तराखंड ही होना चाहिए इसका नाम जी। तो फिर दोबारा से प्रोसेस करके ये प्रस्ताव करके भेजा गया और फिर इसका जो है नाम परिवर्तन हुआ कि उत्तरांचल से उत्तराखंड हुआ नाम, कि जो लोगों की मूल भावना है वो उत्तराखंड के लिए ही है और उत्तराखंड ही होना, इस राज्य का नाम होना चाहिए। तो उसके बाद इसका नाम परिवर्तन हुआ और फिर उत्तराखंड के नाम से ये देवभूमि को उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा। बिल्कुल, तो उत्तराखंड के नाम से 2007 से जाने लगा और उत्तराखंड के नाम से ही अब लोग जानते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें नीरज कोहली जी, जिस तरह से देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि देवों की भूमि है उत्तराखंड, इसमें कोई दो राय है नहीं और ये सच्चाई भी है। लेकिन जिस तरह से देवों की भूमि में लगातार पर्यटन बने हुए हैं और पर्यटकों का आना लगा रहता है, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी पर्यटक देखे जाते हैं, इसको कैसे समझते हैं आप? क्योंकि पर्यटन स्थल भी साथ साथ है देवभूमि के साथ। देखिए, हमारे पास ये जो उत्तराखंड है ये देश दुनिया में प्रसिद्धि तीर्थाटन और पर्यटन के लिए है जी। हमारे पास 5 धाम, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब, और बल्कि ये तो गढ़वाल में हमारे 5 धाम है जो विश्व प्रसिद्ध हैं। और अगर आप कुमाऊं में जाएंगे तो कैंची धाम, बाबा नीम करोली वाले, और इधर रुड़की में हमारे हरिद्वार में कलियर शरीफ, और तमाम हमारे मंदिर और धार्मिक स्थल ऐसे हैं जो अभी इतने पॉपुलर नहीं है लेकिन उनके नाम से भी उत्तराखंड को जाना जाता है। तो तीर्थाटन और पर्यटन दो ही हमारे यहाँ की, जो ये इसे कह सकते हैं हमारी आर्थिकी की रीढ़ भी है। और यहाँ के जो पहाड़ के लोग जो जीवन यापन करने वाले हैं, उनकी एक जीविका का जो आर्थिक आधार है वो भी यही है। तमाम लोग इसी के ऊपर निर्भर हैं। जो हमारा पर्यटन चलता है या जो हमारा तीर्थाटन चलता है, उसी के ऊपर लोगों की जीविका भी, और सरकार को भी इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है। और यही हमारी विशेषता भी है। हमारा नाम भी देश दुनिया में जो है इन्हीं की वजह से है। मेन हमारे सोर्सेस यही हैं। हमारा देखिए हिमालयन राज्य है, हमारे पास जल जंगल पहाड़ के अलावा और कुछ नहीं है। 70% तो हमारे पास वन क्षेत्र है। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास विकास के लिए ओपन लैंड बहुत कम है, और जो है भी है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में हमारा डेवलपमेंट होता है उसमें कानूनी बंदिशें बहुत ज्यादा हैं। आप देखते हैं कि बिल्कुल नीरज जी आप बने रहिए, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ भागीरथ जी हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है उन तक पहुंचने का। भागीरथ जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं?
भागीरथ शर्मा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पर? भागीरथ जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए लगातार नीरज कोहली जी से ही बात करेंगे। नीरज कोहली जी, जिस तरह लगातार आप कह रहे हैं कि पर्यटन स्थल भी है एक तरफ और दूसरी तरफ देवभूमि भी है, पर्यटन स्थल के होने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, उधर देवभूमि होने से आखिरत भी सुधर जाती है, अंतिम दौर भी सुधर जाता है। हाँ बिल्कुल, तीर्थाटन और पर्यटन दोनों हमारा आर्थिक के मुख्य स्रोत हैं। देखें कि मैंने आपको तीर्थाटन के अपने तीर्थ स्थल, जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो गिनाए, और इसी तरह पर्यटन के लिए हमारे पास मसूरी है, नैनीताल है, अल्मोड़ा है और हरिद्वार, ऋषिकेश हमारा तीर्थाटन भी है, लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं। और पहाड़ों में तमाम ओली है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ लोग पर्यटन के लिए भी आते हैं, तीर्थाटन के लिए भी आते हैं। यही हमारी आय का एक मुख्य स्रोत भी है, क्योंकि सरकार को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है और लोगों के जीवन की एक जीविका का आधार, मुख्य स्रोत भी यही है, क्योंकि लोगों का अब इसी से लोगों का अपना कारोबार भी चलता है छोटा मोटा। विशेष तौर पे पहाड़ी जनपदों में तो लोग इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो जब कभी कोई अब इस तरह की जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो अब ये स्टेट बहुत पीछे चला जाता है। अभी कोविड में ही देखें आप 2 साल, तो तीर्थाटन भी पर्यटन भी दोनों चीजें हमारी रुक गई बिल्कुल, और लोगों की जीविका भी रुक गई, सरकार को भी नुकसान हुआ बहुत सारा, और मतलब प्रदेश काफी पीछे चला जाता है। इसलिए हम बिल्कुल ऐसे सेंसिटिव जोन में बैठे हुए हैं कि हमारे पास जो है, मतलब हम ऊपर वाले के सहारे ही बैठे हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हमारे जो नीति निर्धारण करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उनको समझना पाएगा। हम पहले कहते थे कि उत्तराखंड अभी बहुत छोटा राज्य है, छोटा से मतलब यह है कि अभी बहुत कम समय नहीं बना हुआ इस राज्य को, लेकिन अब 21 वर्ष हो गए, अब हम जो है एक किस्म से बालिग हो गए, और 21 वर्ष का समय काफी होता है। तो जो चीजें छूट गई हैं, जो हमारा टारगेट था, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने जो सपने देखे थे, तो अब वो समय आ गया है कि हमें जहां जहां हमारी कमी है, खामी है, उनको दूर करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और खास तौर के जो हमारे हाथ में है उसको तो हम ठीक कर लें। जो